नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आज हम मिल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जो कि लगभग हर पिछले प्रीवियस ईयर हमने बना कर देखे हैं। तो उसमें देखा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे बेसिक से। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं बेसिक से, कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 7200 रुपये की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 वर्ष, और प्रायः 2 वर्ष का ही क्वेश्चन या फिर 3 वर्ष का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आइए हम लोग देखते हैं इस 2 वर्ष के लिए क्या क्या कंसेप्ट आते हैं। एकदम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये जिस प्रकार दिया गया है क्वेश्चन में कि 7200 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि साधारण ब्याज नहीं पूछा गया है। कैसा ब्याज पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और हमारा मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 7200 रुपया। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जिसको पी से सूचित करते हैं। पी हमको कितना दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले किसी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसका हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा यदि पकड़ में आ जाता है हमको, तो इसका क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत सहूलियत होता है। तो यहाँ पर डेटा क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है, 7200 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है, 7200 रुपया। और इसका जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5%। कितना दिया गया है, 5%। और टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। कितना दिया गया है टाइम, 2 वर्ष दिया गया है। तो इसका देखेंगे एकदम हम लोग शॉर्टकट ट्रिक, हम लोग इसमें फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है, 2 वर्ष के लिए, जिसमें 2 कंसेप्ट सीखेंगे। जिसमें पहला कंसेप्ट आता है कि हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब परसेंटेज से हम लोग क्या ले लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। और फ्रैक्शन वैल्यू से ही हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसी में दूसरा आता मेथड आता है जिसको बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड लगभग हर क्वेश्चन बनाने में हमको सहूलियत होता है, लेकिन अभी नया क्वेश्चन में आप लोगों को इसमें थोड़ा समझने में परेशानी होगा। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो उससे हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं वो हमारे ट्री मेथड से बन जाता है। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो चूँकि हम लोगों को पता है 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 5% का हम लोग देखिए यहाँ पे साइड में फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, प्रतिशत उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/20 आ गया। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिख देंगे, 1/20। और एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट में या तो ये वो साधारण ब्याज रहे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज रहे, हमेशा पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना वर्ष। तो सबसे पहले कई वर्ष, पहला वर्ष, इसके बाद दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/20 है। तो 1/20 जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, तो पहले वर्ष के लिए कितना मिलेगा, 20। और यहाँ 20 से कितना मिला, 20 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 20 में एक जोड़ देंगे। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 से 21। ये पहला साल मिल गया, ये पहला साल मिल गया, ठीक है। ये पहला वर्ष मिल गया हमको 20 से 21 ब्याज। फिर दूसरा साल कितना मिलेगा, 20 से
21 रुपया मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको गुणन कर देंगे। 20 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400, और 21 गुना 21 करेंगे हो जाएगा 441। तो हमको यहाँ पर कितना यूनिट आ गया, ये 400 यूनिट और यहाँ पे 441 यूनिट, 400 यूनिट और यहाँ पे 441 यूनिट। ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन। मिश्रधन मतलब टोटल अमाउंट, जितना हमको लास्ट में लौटाते हैं ब्याज और मूलधन जोड़ के, उसी को क्या बोला जाता है, मिश्रधन बोला जाता है। तो ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ 400 से 41 जाने में कई डिजिट का अंतर आता है, 41 डिजिट। मतलब यहाँ पे हमको मान लीजिए एक तरह से ये 400 रुपया क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया और 441 हमारा मिश्रधन हो गया। तो इसके बीच में जो बचा वही हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो सीआई यूनिट में कितना आ गया हमारा, 41 यूनिट। कितना आ गया हमारा सीआई, 41 यूनिट आ गया। तो 41 यूनिट आया, तो यूनिट में है 41 और इसको हम क्या बोले, ये हमारा हो जाएगा मूलधन। क्या हो जाएगा भाई, मूलधन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मूलधन 400 यूनिट का वैल्यू मूलधन है। तो मूलधन हमको रुपया में कितना दिया गया है, रुपया में दिया गया है 7200 रुपया। कितना दिया गया है, 7200 रुपया। और हमको कई यूनिट का वैल्यू चाहिए, 41 यूनिट का। कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए, 41 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 7200 अपॉन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चूँकि इसमें हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको 41 यूनिट का चाहिए, तो यहाँ पे इसमें नीचे आ जाएगा कितना, 400 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41। तो यहाँ से ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 18 बार में कैंसिल। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एकम 18 की 8, 18 6 की 72, 72 एक कितना हो जाएगा, 73। ये हमारा क्या होगा, हो गया सीआई हो गया। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में वो हमारा हो गया 738 रुपये। ठीक है, कितना हो गया, 738 रुपये। तो ये हो गया हमारा साधारण मेथड, जिसमें हम फ्रैक्शन का यूज करके क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ट्री मेथड। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मेथड कैसा लगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में ट्री मेथड देखेंगे। ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और उससे हमारा किस किस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ट्री मेथड हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें, इस क्लास के साथ बने रहें। तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ट्री मेथड। ठीक है, एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ 5% का वैल्यू कितना आता है फ्रैक्शन में, 1/20 आता है। तो हमारा पहले वर्ष के लिए कितना हो गया, 20 से 21। यहाँ पे 20 एक कितना हो गया, 21। दूसरे वर्ष के लिए 20 से 21, 20 20 यहाँ कितना हो गया, 400। 21 का 21 गुना 21 441। तो हमारा यहाँ पर 400 हो गया मूलधन, 441 हो गया मिश्रधन। तो 400 से 441 जाने में कितना डिजिट का अंतर है, 41 यूनिट का अंतर है। तो 400 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7200 रुपये। इसीलिए हमको कई यूनिट का वैल्यू चाहिए, चूँकि हमारा सीआई कितना यूनिट आया है, 41 यूनिट। तो 41 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 738 रुपये। यही हो जाएगा हमारा सीआई। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले फिर वही काम, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डेटा देख लेंगे। पी का वैल्यू कितना दिया गया है, इसका नाम है ट्री मेथड। कैसा मेथड, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दिया गया है, वही काम करेंगे। आर का वैल्यू दिया गया है 5%। कितना दिया गया है, 5%। तो 5% आर का वैल्यू दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आएगा, 1/20। चूँकि हमको किसके लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए। किसके लिए निकालना है, 2 वर्ष के लिए। अब इसके लिए हम लोग एक ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन में जो
हमारा 20 दिया गया है, यही 20 हमारा स्क्वायर करेंगे, इसको 20 का स्क्वायर करेंगे। क्या करना है? 20 का स्क्वायर करना है। तो 20 का स्क्वायर कितना आता है? 400। यही 400 यूनिट हमारा हो गया मूलधन का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? मूलधन का वैल्यू हो गया। 400 जब हमारा मूलधन का वैल्यू हो गया, अब चूँकि ये 400 हमारा मूलधन है और ये बटा कई पार्ट में है? 2 पार्ट में, एक पहला वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए ब्याज तो SI रहे या फिर CI रहे। SI रहे मतलब SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज रहे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब पहले और दूसरे पहले वर्ष के लिए SI और CI का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में कितना है? 1/20। कितना है? 1/20। तो यहाँ पे इस 400 का 1/20 कितना आएगा? 20 आएगा। और यहाँ भी 400 का 1/20 कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, लेकिन SI से हमको किसके ओर जाना है? CI की ओर। किसके ओर जाना है? CI के ओर। और पहला वर्ष तो दोनों समान रहेगा, तो दूसरा वर्ष के लिए इस ब्याज पे भी हमको क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। इस ब्याज पे भी हमको ब्याज लग जाएगा। कितना भाग? 1/20 भाग। कितना भाग? 1/20 भाग। तो इसका 1/20 भाग कितना आएगा? 1 आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हम क्या देखें यहाँ पर क्या क्या डेटा मिला, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले। ट्री मेथड से कौन कौन सा हमारा वैल्यू निकल सकता है एकदम, और ये सब वैल्यू प्रायः ही एग्ज़ाम में यही सब वैल्यू पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? SI निकाल सकते हैं। SI हमारा कितना है? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है। तो 20 कितना हो गया? 40 यूनिट। इसके बाद क्या निकाल सकते हैं? CI निकाल सकते हैं। पहले वर्ष के लिए इसका वैल्यू 20, दूसरे वर्ष के लिए इसका वैल्यू 20, एक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 41 यूनिट। और पिछला क्वेश्चन में भी हमारा CI कितना आया था? 41 यूनिट। और देखते हैं क्या क्या हमको इससे पता चल सकता है। यहाँ से हम लोग CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI, ये वैल्यू तो कईयों बार पूछा है एग्ज़ाम में कि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज बोले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आएगा। इससे हम लोग इसका अंतर भी निकाल सकते हैं। 40 और 41 का अंतर कितना आ गया? 1 डिजिट आ गया। कितना आ गया? 1 डिजिट आ गया। और यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि सेकेंड ईयर का, किसका? सेकेंड ईयर का CI मतलब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 1 21 यूनिट। कितना यूनिट? 21 यूनिट। तो इस ट्री मेथड से हम लोग SI भी निकाल सकते हैं, CI भी निकाल सकते हैं, CI और SI का अंतर भी निकाल सकते हैं, और सेकेंड ईयर का CI भी निकाल सकते हैं। तो सब इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? सिर्फ CI पूछा गया है। तो चूँकि ये क्या बताया कि ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मतलब मूलधन हो जाएगा। 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7200 रुपया। कितना हो जाएगा? 7200 रुपये। कितना हो जाएगा? 7200 रुपया। और यहाँ से, और यदि हम यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का 18। 1 यूनिट का 18। और यहाँ से हमको इसलिए CI का वैल्यू कितना आ जाएगा? CI का वैल्यू आ जाएगा, चूँकि हमारा CI यूनिट में कितना दिया गया है? 41 यूनिट। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस 18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे फिर वही आ जाएगा 738 रुपये। यही हो जाएगा हमारा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोगों को ये ट्री मेथड या फिर फ्रैक्शन वाला मेथड, इन दोनों में से कौन सा मेथड पसंद आया हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये तो आज हम लोग बेसिक सीखे
कि किस प्रकार से ट्री मेथड और फ्रैक्शन वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे। और मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसी तरह का अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और इसीलिए आप लोगों को होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं। पूछ रहा है इसमें, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया होगा। तो यहाँ पे हमको मूलधन का वैल्यू पूछा है। इसी ट्री मेथड का यूज करके या फिर फ्रैक्शन वाले मेथड का यूज करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आगे अच्छा कंटेंट पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद भाइयों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।